हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कैरियर पावर बिलासपुर पे। आज हम लेके आए हैं आपके पास सामने ट्रिगोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर कितने क्वाड्रेंट होते हैं, साइन कहाँ लगता है, कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, और किस क्वाड्रेंट में डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम इस सेशन को लेके आए हैं। आप ध्यान से समझिए और इसका प्रैक्टिस करना है आगे। तो देखिए क्वाड्रेंट कितने होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो क्वाड्रेंट है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा भी है, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, और ये हमारा होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट है, ये 4 क्वाड्रेंट है। अब कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ से लेके कहाँ तक डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी आपको हम बताएंगे। तो ये हमारा डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये हमारा देखिए, अब यहाँ पे हम लोग डिग्री का करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, आप शुरू कहाँ से करेंगे, 0 डिग्री से। 0 डिग्री से आप शुरू करेंगे। तो हमारा जो पहला है, ये जो डिग्री का वैल्यू है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री, इसके बाद यहाँ पे 0 से जब आगे बढ़े हम लोग बढ़ेंगे, 0 से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा आता है 90 डिग्री। जब हम लोग 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो 180 आएगा। फिर 180 से हम लोग आगे बढ़ेंगे 270 आएगा, और फिर 270 से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360। मतलब हुआ कि जब आप एक रिवोल्यूशन को पूरा करेंगे, एक रिवोल्यूशन को पूरा करेंगे तो हमारा डिग्री कितना बनेगा, 360। तो इसी तरह हम लोग रिवोल्यूशन को पूरा करते जाएंगे। अगर एक राउंड आए तो 360 आएंगे, फिर दूसरा आएंगे, फिर तीसरा, इस तरह चलते रहेगा ये चीज। तो ये आपका क्वाड्रेंट हुआ और डिग्री का हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हुआ कि अगर थीटा का वैल्यू, अगर आपका थीटा का वैल्यू मान लीजिए कि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो वो हमारा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर हमारा डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, यहाँ ये हमारा कहाँ आएगा, सेकंड में आएगा। इसी तरह अगर 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, ये हमारा कहाँ है, थर्ड में है। और 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, ये हमारा फोर्थ में है। और जैसे ही 360 से प्लस जाएंगे, 360 में प्लस करेंगे 90, वो जो हमारा है कहाँ चल जाएगा, फर्स्ट में चल जाएगा। फिर आप उसमें 90 प्लस की, इस तरह हमारा ये चक्र आपका चलते रहेगा। तो ये है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे देखिए कि किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव होता है, इसको हम लोग को समझना है। तो जो फर्स्ट देखिए मैंने बनाया हुआ है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू होता है पॉजिटिव। देखिए लिखा है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक जो भी है वो सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू होगा पॉजिटिव। सेकंड में साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड में जब जाएंगे तो टेन और कॉट होगा पॉजिटिव। इसी तरह जब फोर्थ में हम लोग जाएंगे तो कॉस और सेक होगा पॉजिटिव, ये चीज। तो इसको याद करना है कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव रखना है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन को रखना है पॉजिटिव, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन को रखना है पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस को रखना है पॉजिटिव। इसको आप लोग इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये याद करने का एक तरीका मैंने लिखा हुआ है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए फॉर आफ्टर, आफ्टर मतलब आफ्टर, ए फॉर क्या हो गया, ऑल। वहां पे क्या लिखे हम लोग, आफ्टर। और साइन के लिए स्कूल लिखे हैं, और टी के लिए टू लिखे हैं, और कॉस के लिए लिखे हैं कॉलेज। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बस ये याद करने एक तरीका है। आपको जैसे अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो अगला स्लाइड देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन, कहाँ पे कन्वर्जन करना है, तो कन्वर्जन कहाँ होता है, तो देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा के साथ कन्वर्जन होता है। 90 डिग्री प्लस या फिर माइनस थीटा, मान लीजिए कि 90 के प्लस में है, 90 से ज्यादा है, या फिर 90 से छोटा है, तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या फिर 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इन दो कंडीशन में 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इन दो कंडीशन में जो कन्वर्जन होगा, तो जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। ध्यान रखना है, जो साइन है वो कन्वर्ट होगा कॉस में, और जो कॉस है वो कन्वर्ट होगा साइन में। इसी तरह जो टेन है वो कन्वर्ट होगा कॉट में, और कॉट हो जाएगा टेन में। इसके बाद जो सेक है ये कन्वर्ट होगा कॉसेक में, और जो कॉसेक है ये कन्वर्ट होगा सेक में।
इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन। जब कभी भी 90 का कंडीशन आवे प्लस माइनस थीटा, या फिर जब कभी भी 270 का कंडीशन आवे, तो इन दो कंडीशन आपको करना है कन्वर्जन। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में और सेक का कॉसेक में। ये कहाँ करेंगे? 90 के साथ और 270 के साथ। रिमेनिंग जो हमारा बचा 180 और 360, इन दो वाले कंडीशन में कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये ट्रिगोमेट्रिक टेबल है, ये ट्रिगोमेट्रिक टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से आप छोटे से लेके बड़े ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू आप आराम से निकाल पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस टेबल को याद करना पड़ेगा, और ये टेबल याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए 6 होता है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। क्या क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, सभी को पता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिर्फ साइन का आप याद कर लीजिए। सिर्फ साइन का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री आप याद कर लीजिए। नॉर्मली 90 तक ही अप्लाई होता है, CHSL या फिर SSC वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता नहीं है। तो कोशिश करना है, जैसे कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब हमको अगर कॉस लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में उल्टा चल जाएंगे, उल्टा, बस ये चीज। साइन कॉस आ गया। अगर हमको टेन लिखना है तो सभी लोग को पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। तो साइन थीटा में जब कॉस थीटा से भाग देंगे क्या बन जाएगा? टेन थीटा बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप एक वैल्यू को याद कीजिएगा तो बाकी आपका रिमेनिंग जो 5 वैल्यू है वो अपने आप आ जाता है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। साइन का याद कर लीजिए, बाकी कॉस का अपोजिट कर लेंगे, रिवर्स करेंगे, कॉस मिल जाएगा। साइन में कॉस से भाग देंगे, टेन का मिल जाएगा। उसके बाद जो रेसिप्रोकल्स वाला कंडीशन होता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, फिर टेन का होता है कॉट और कॉस होता है सेक। इस तरह से अगर आप एक वैल्यू को याद करेंगे, बाकी आपका 5 वैल्यू अपने आप आ जाएगा। बस आपको क्या करना है? ओनली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट। अब अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब यही चूंकि हमको बताना तो ही था, तो इसको बताने के लिए हम लोग इतना बेस को थोड़ा आपको सिखा दिए, ताकि आपका बेस अगर पता है तो आप इन वैल्यू को निकाल पाएंगे। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसे रहेगा कि आपको बताना है कि मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा? ये तो छोटा वैल्यू 120 है, फिर आगे भी आएगा। इस तरह से आप साइन में कितना भी डिग्री दिया रहे आपको एक शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे। अगर उस शॉर्ट ट्रिक का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो साइन डिग्री का, चाहे वो साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, कॉसेक का हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी डिग्री है तो उसका वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है कि 4 स्टेप मैंने लिखा है, 4 स्टेप में फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, इसमें कि आपका पहला स्टेप है, देखिए पहला स्टेप, स्टेप 1 लिखे हुए हैं, स्टेप 2 लिखे हुए हैं, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी डिग्री दिया रहेगा उसको 90 के मल्टीपल में लाना है। ध्यान रखिएगा, बस एक ही फार्मूला आपको याद करना है। इसी फार्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बस एक ही फार्मूले से। तो जो भी आपको डिग्री दिया रहेगा उसको 90 के मल्टीपल में लाना है। तो 90 के मल्टीपल, देखिए n का वैल्यू हम लिखे मल्टीपल मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी रखना पड़े, और उसके साथ में या तो आप प्लस थीटा करेंगे या तो माइनस थीटा करेंगे। इस तरह से अभी एग्जांपल देंगे तो और थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यदि n का वैल्यू ऑड है, देखिए लिखा हुआ है, यदि n का वैल्यू ऑड है तो करना है कन्वर्जन। यदि n का वैल्यू ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब कि n का वैल्यू अगर आप 3 लिए, 5 लिए, 7 लिए, 9 लिए, 11 लिए, इस टाइप का अगर नंबर आप लिए हैं तो वैसे कंडीशन क्या करना है? कन्वर्जन करना है। क्या करना है? तो साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, इस तरह से। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब तीसरे स्टेप क्या करना है? यदि n इवन नंबर है, यदि n इवन नंबर है तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं करना। ध्यान रखिएगा, यदि n इवन नंबर है, यदि n जो है वो इवन नंबर है तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं करना है, इस बात को याद रखेंगे। और यदि n ऑड नंबर है, यदि n ऑड नंबर है तो जो साइन है वो कॉस में बदलेगा, जो टेन है वो कॉट में बदलेगा, इसके बाद जो सेक है वो कॉसेक में बदलेगा। ये कब करना है? जब n का वैल्यू आप क्या रखेंगे? ऑड रखेंगे। और अगर n का वैल्यू इवन है तो वहां पे कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है। और अंतिम स्टेप हमारा है कि इसके बाद जो हमारा है जो डिग्री है, आप देखेंगे कि वो जो डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, और उसके बाद उस अनुसार ही साइन प्लस या फिर माइनस आप रख देंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। अगर हमसे कहा गया कि साइन 120 का वैल्यू निकालिए, साइन 120 डिग्री का अगर हमको मान निकालना है तो हम इसको 90 के मल्टीपल में रखेंगे। देखिए, तो 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? या तो हम लिखेंगे साइन का 90 डिग्री मल्टीप्लाई टू माइनस का 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो 90 गुना 2 कितना होगा? 180, और 180 में अगर हम 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120।
अब यहाँ देखिए n का वैल्यू क्या है, इवन है, n का वैल्यू क्या है, इवन है। अभी क्या सिखाया आपको हम, अगर n का वैल्यू हमारा इवन है तो यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, जो साइन है वो साइन में ही लिखा जाएगा, और 60 डिग्री है तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे। अब आपको देखना है कि ये जो आपका 120 डिग्री था ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में रहेगा, 0 से लेके 90 कहाँ है, फर्स्ट में है, और 90 से लेके 180 कहाँ है, सेकंड में है। इसका मतलब जो 120 डिग्री है वो कहाँ पे है, सेकंड में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा होता है, पॉजिटिव, साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए साइन 60 कितना होता है, √3/2। मतलब हो गया कि साइन 120 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, √3/2। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हमसे कहा गया कि कॉस में 210 डिग्री, कॉस में 210 डिग्री का मान निकालिए। आप इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस में 210, तो 210 का मतलब होता है, इसको हम ले सकते हैं कि 10 इंटू 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 270, और 270 डिग्री में यदि हम माइनस करेंगे 60 डिग्री तो हमारा आ जाएगा 210 डिग्री। 90 गुना 3 कितना होगा, 270, तो 270 में अगर हम 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 210। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल में हम लोग क्या लिए, n का वैल्यू क्या ले लिए, ऑड ले लिए, n का वैल्यू क्या लिए, ऑड लिए। तो रूल क्या कहता है कि अगर हम n का वैल्यू ऑड लिए हैं तो होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होगा, जो कॉस है वो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, जो कॉस है वो साइन बन जाएगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना, जो कॉस है वो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और ये 60 डिग्री। अब देखना है आपको ये जो 210 डिग्री है, जो 210 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, जो 210 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देखिए कि जब हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, जब क्वाड्रेंट हम बनाते हैं इस तरह से, ये हमारा क्वाड्रेंट है, हाँ, ये आपका 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और यहाँ पे 270 डिग्री है। इसका मतलब कि जो 210 है वो हमारा यही कहीं बीच में है, यही कहीं बीच में है, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है, पॉजिटिव 10 होता है। इसका मतलब हुआ कि जब साइन लगेगा प्लस या माइनस तो उसमें लगेगा माइनस, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। मतलब हुआ कि 10 में कॉस में 210 डिग्री का जो मान होगा वो होगा माइनस में √3/2, है ना। ऐसे तो आप क्या देखें कि अगर एक ही फार्मूला हमको याद है, इसी फार्मूले से हम लोग रिमेनिंग बहुत सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैंने कुछ और भी वैल्यू लिखा है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपको निकालना है 10 30 का वैल्यू, तो 10 330। अब 330 को आप कैसे लिखेंगे, तो 90 के मल्टीपल में जाना है, 90 के मल्टीपल में जाना है। अगर हमको 330 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि 90 डिग्री गुना 4, ये कितना हुआ 360, और 360 में अगर हम माइनस करेंगे 30 डिग्री तो हमारा आ जाएगा 330 डिग्री। इस तरह से और भी अगर बड़ा वैल्यू, देखिए मैंने कुछ और वैल्यू लिया हुआ है, इसका भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, आपको प्रैक्टिस करना है इन सभी एग्जांपल पे, चाहे छोटा वैल्यू हो या फिर बड़ा वैल्यू हो। जो मैंने फॉर्मूला लिखा कि 90 क्या करना, 90 के साथ मल्टीपल n अगर ऑड है तो कन्वर्जन कर देंगे, और अगर n इवन है तो कन्वर्जन नहीं करेंगे। इसके अनुसार हम लोग इस फॉर्मूले से ये जितना वैल्यू मैंने लिखा है इन सारे वैल्यू आप निकाल के प्रैक्टिस करेंगे। और फिर इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा तो हम लेक्चर 4 में आपको बताएंगे कि आगे ट्रिगोमेट्री हम लोग और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात पढ़ सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही हमारा लास्ट था, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।